हेलो गाइस, मैं सर याकूब। आप जो है दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं पीएनएस गाजी आईएनएस विक्रांत 93,000 पाकिस्तान सिलेंडर। ये खान सर की वीडियो पीएनएस गाजी आई थी। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर बात करते हैं। पाकिस्तानियों ने कहा कि अगर हम विक्रांत मार के गिरा दिए ना, अगर डुबा दिए तो पाकिस्तान इंडियन नौसेना का पूरा मनोबल गिर जाएगा। और ये हकीकत है, अगर विक्रांत गिर गया तो सब कुछ खत्म। यहाँ विक्रांत मार के धज्जी उड़ा दिया इन लोग का, यहाँ पे विक्रांत। और यहाँ पर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान ने कनाडा से कुछ लोगों को हायर किया और शेख मुजीबुर रहमान को मरवा दिया, उनकी बेटी को भी मरवा दिया। उनकी एक बेटी इंग्लैंड में पढ़ती थी, शेख हसीना, जो अभी बांग्लादेश की क्या है प्रधान, समझा गया। अमेरिका धमकी दे रहा है कि हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास परमाणु बम है, लगभग 100 की संख्या में परमाणु बम लेके चल रहे हैं। तो रूस ने कहा कि हमारे पास भी परमाणु बम है। और जब चला था ये बैटल ग्रुप ना, तो उस समय तक गिनती जो हुई थी वो 200 के आसपास थी। जल्दबाजी में पहुंचना था, गिनती नहीं हो पाई थी। कोई जासूस फोन कर दिया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान वाला फोन कर दिया पनडुब्बी को कि जाओ तुम विशाखापट्टनम जाओ, जाओ वहीं विक्रांत है, मार के गिरा देना। और जब वहां गया ना, तो वहां कौन खड़ा था? आईएनएस राजपूत। मारा आईएनएस राजपूत, उधी आ गया पीएनएस गाजी। क्या किया गया? धो दिया गया, मार के तबाह कर दिया गया पाकिस्तानी लोग को यहाँ पर। और यहाँ पे पाकिस्तान के पास यहाँ से अब इधर जो खाना पीना घट गया, बंगाली सब तो खाना देगा सब नहीं इनको, हाँ जो अरे दे दे सब इन लोग को, तो खाना पीना कहां से जाएगा? तो इधर से जा रहा था गोला बारूद, इधर से जा रहा था, नेवी मार के यहीं उड़ा दी था। यहां से गोला बारूद सब खत्म हो गया इधर। और दौड़ा दौड़ा मारी कौन? भारतीय सेना। अब पाकिस्तान के पास एक पनडुब्बी थी जिसका नाम था पीएनएस गाजी। पीएनएस गाजी ये दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी थी उस टाइम की। ये पानी के अंदर चलती थी, पानी के अंदर रहते, पानी के अंदर। अब मिसाइल मार देती थी। पानी के अंदर चलने की वजह से कभी दिखती ही नहीं थी, दिखाई नहीं देगी, समझा गया कि नहीं? पानी के नीचे रहेगी, कैसे दिखेगी? और इसको आदेश दिया गया कि तुम कराची से निकलो और जाके किसको मार दो? विक्रांत जहाज को। हम लोग का उस समय का सबसे बड़ा जहाज था विक्रांत, 1 किलोमीटर लंबा। कितना? और उसके ऊपर जहाज उतरती थी, जो एयरपोर्ट था उसके ऊपर। जहाज क्या था? विक्रांत। और इसके ऊपर क्या था? एयरपोर्ट। यहां लड़ाकू जहाज उतरती थी और वो पानी में ले जाके यहां लगा दिया, तैरता हुआ एयरपोर्ट। और यहां से मिसाइल भी मार रहा है। और जैसे यहां से एयरफोर्स बम गिराई, वापस फ्यूल भरने, हथियार भरने गई, तो यहां से उड़ा ई बम गिराया, धड़ धड़ धड़। जब इसका फ्यूल खत्म हुआ, हथियार खत्म हुआ, तो ये कहां आएगा? अपने जहाज में। तब तक ये फ्यूल भर के रेडी हो गई। बांग्लादेशी को यार टाइम तो दिया करो यार, भागने का भी टाइम नहीं देता। तो पाकिस्तानियों ने कहा कि अगर हम विक्रांत मार के गिरा दिए ना, अगर डुबा दिए, तो पाकिस्तान इंडियन नौसेना का पूरा मनोबल गिर जाएगा। और यह हकीकत है, अगर विक्रांत गिर गया तो सब कुछ खत्म, क्योंकि सबसे शक्तिशाली जंगी बेड़ा वही था। और विक्रांत को अगर कोई मार सकता था तो पीएनएस गाजी मार सकता था। और चल दिया पीएनएस गाजी। जब चला था तभी दिखा था, यहां से पानी में अंदर घुस गया, पता नहीं चला कहां है कहां नहीं है यहाँ पे। अब क्या किया जाए? तो पीएनएस गाजी को अंडमान निकोबार में छुपा दिया गया। उसको साइलेंटली कहां भेज दिया गया? अंडमान निकोबार। विक्रांत को, गाजी को नहीं, विक्रांत को छुपा दिया गया। लेकिन यहां दिमाग लगाया नौसेना ने। उसने विशाखापट्टनम बंदरगाह पर क्या किया? हल्ला फैला दिया कि विक्रांत आ रहा है। कौन आ रहा है? विक्रांत। जबकि विक्रांत कहां था? हल्ला कर दिया गया विक्रांत कहां आ रहा है? विशाखापट्टनम। क्यों आ रहा है? तो फ्यूल भरेगा, खाना पीना भरेगा। अब विक्रांत में 5,000 सैनिक तैनात थे, तो 5,000 के आदमी डेली 3 टाइम खाना खाएगा, यानी एक दिन में 15,000 आदमी खाना खाएगा। और अगर वो 1 महीना का खाना एक बार में भरता है, तो एक दिन में अगर 15,000 का खाना, तो 1.5 लाख लोगों का खाना रखेगा। समझ रहे हैं? 1.5 लाख कौन चीज? तो उसको सामानों भी चाहिए बहुत ज्यादा, आटा, चावल, चीनी, ये सब चीज। तो हल्ला विक्रांत में जितना विशाखापट्टनम में जो भी थे लोग ना, दुकानदार, सबको ऑर्डर दिया गया। नौसेना जाके विक्रांत आ रहा है, ये चाहिए, या आलू चाहिए 40 ट्रक आलू, 2 ट्रक अंडा, फल चाहिए, ये चाहिए। पूरा हल्ला हो गया विशाखापट्टनम में, मंडी लग गई। हाँ, विक्रांत में जाएगा, विक्रांत में जाएगा। वहां कोनो जासूस फोन कर दिया पाकिस्तान में, विक्रांत आ रहा है। कौन आ रहा है? विक्रांत। अच्छा,
पीएनएस गाजी को मारने की क्षमता अगर किसी में थी तो आईएनएस राजपूत में थी। एक जहाज थी जिसका नाम था आईएनएस राजपूत, और आईएनएस जहाज राजपूत खराब हो गया था, उसकी इंजन में कुछ गड़बड़ी आ गई थी और उसके बनने के लिए उसे रखा गया था कहां पर, विशाखापट्टनम। तो सोचिए आईएनएस राजपूत तो जा नहीं सकता था, कहां रखा हुआ था, विशाखा। अब बुला लिया गया पीएनएस गाजी को, कहां, विशाखा। कोई जासूस फोन कर दिया पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान वाला फोन कर दिया पनडुब्बी को कि जाओ तुम विशाखापट्टनम जाओ, जाओ वहीं विक्रांत है, मार के गिरा देना। और जब वहां गया ना तो वहां कौन खड़ा था, आईएनएस राजपूत। मारा आईएनएस राजपूत, उधिया गया पीएनएस गाजी, पीएनएस गाजी डूब गया। अमेरिका इतना गरियाया पाकिस्तान को कि तो हमारा इज्जत तो उतार दिया रे चोटा कहीं का, ये पनडुब्बी कैसे हरवा दिया वहां, पता नहीं कैसे मार दिया। विक्रांत मिलवे नहीं किया यहाँ पे। अब यहां से निकला विक्रांत और फुल फ्लेजेड धोया, और यहाँ एयरफोर्स वगैरह धो दी यहाँ पर। अब पाकिस्तान किसको बोला, अमेरिका को, कि हमारा जान प्राण बचा लीजिए, बहुत इज्जत का सवाल है, अगर ये बच गया ना ये जगह हम आपको सैन्य अड्डा के लिए दे देंगे। आप यहां से चाइना को कंट्रोल कीजिएगा, भारत को कंट्रोल कीजिएगा यहाँ पर। तो वहां से कौन चल दिया, अमेरिका। कहा कि बेशक हम आएंगे तुम्हें बचाने के लिए। तो यहां से कौन चल दिया, अमेरिका। ये है कौन, पाकिस्तान। और ये यहां लड़ाई चल रही है बांग्लादेश में, और यहां हम लोग का कौन खड़ा है, विक्रांत। अब यहां से अमेरिका भेज दिया सबसे बड़ा जंगी जहाज, और उसके साथ कई जहाजों की पूरी बैटल ग्रुप चल रही थी। पनडुब्बी जो थी नीचे, उसका पनडुब्बी लेके आया, विमान वाहक पोत लेके आया, मिसाइल मारने वाला आया, कई जहाजों का पूरा ग्रुप लेके कौन चल दिया, अमेरिका। पूरा ग्रुप में आया, एगो दूगो नहीं, पूरा ग्रुप में। एगो जहाज थी जिसमें खाली खाना पीना भरा हुआ था, एगो में जिसमें फ्यूल भरा हुआ था, एक में केवल हॉस्पिटल था, चलता फिरता हॉस्पिटल था, एगो पनडुब्बी थी, एक मिसाइल मारने वाला, बम मारने वाला, सारा चीज लेके चल दिया बैटल ग्रुप। इसका नाम था सातवां बेड़ा। क्या नाम था, इस सातवां बेड़ा के साथ कोई नहीं चल सकता था। और इसमें अमेरिका लेके आया था परमाणु बम। सोचिए भारत को मारने के लिए परमाणु बम लेके चला आया कौन, तबाही क्या होगा। इंदिरा गांधी के ऊपर कितना प्रेशर रहा होगा। यहां तो लड़ाई चल ही रही है बांग्लादेश में, तब इंदिरा गांधी ने रूस को बोला, किसे बोला, कि हमरा बचा लीजिए। वो चल दिया है कितना लेके, सातवां बेड़ा ले। तो रूस कहा कि यहां तो आपको कोई जरूरत नहीं ना है, कहा ना इसको तो हम धो दिए हैं, खत्म कर दिए, धो धा के बराबर है। तो यहां से इसने भी अपने बैटल ग्रुप को भेज दिया यहां पे। इसके में भी पूरा परमाणु बम पनडुब्बी तैनात थी, इसका नाम था 40वां बेड़ा। रूस क्या भेज दिया, 40वां बेड़ा। अमेरिका भेजा 7वां बेड़ा। अमेरिका को आने में टाइम लगा, जब तक रूस यहां आके पहुंच गया। अब पूरी जहाजों को यहीं लगा दिया चारों ओर से, 40वां बेड़ा चारों, और ऑटोमेटिक मिसाइल तैनात कर दिया कि अगर तुम 400 किलोमीटर से कम दूरी मेंटेन रखोगे तो ठीक है, 400 किलोमीटर पास आ गए ना तो मार देंगे ऑटोमेटिक। और जितनी पनडुब्बी लेके आया था ना ये रूस, सारी पनडुब्बियों को ऊपर कर दिया रेडी टू फायर मोड में। तो अमेरिका के साथ ना ब्रिटेन भी आया था, ये दोनों साथे चलता है सर। तो ब्रिटेन वाला ना अपने प्रधानमंत्री को फोन किया, वी आर टू लेट, ई वाला टू, TOO, बहुत लेट हो गया। हाँ, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, वो गाना है ना। हाँ, बेचारा पाकिस्तान गाना गा रहा है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ब्रिटेन का रहा है बहुत देर हो गया, अब हमारे बस का नहीं है। 40वां बेड़ा आ चुका है। तो अमेरिका धमकी दे रहा है कि हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास परमाणु बम है, लगभग 100 की संख्या में परमाणु बम लेके चल रहे हैं। तो रूस ने कहा कि हमारे पास भी परमाणु बम है, और जब चला था ये बैटल ग्रुप ना, तो उस समय तक गिनती जो हुई थी वो 200 के आसपास थी। जल्दबाजी में पहुंचना था, गिनती नहीं हो पाई थी। अब यहां आ गया कौन, 7वां बेड़ा। कौन आ गया, 7वां। और यहीं से कह रहा है भारत तुम लड़ाई रोक दो, भारत तुम लड़ाई रोक दो। और यहां विक्रांत मार के धज्जी उड़ा दिया इन लोग का यहां पे विक्रांत। और यहां पर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी ने सरेंडर किया। हम नहीं लड़ पाएंगे। जब सेना सरेंडर करती है ना, तो अपना स्टार हटा देती है, टोपी उतार देगी, बेल्ट हटा देगी, और हथियार को जमीन पे रखेगी, हथियार को
जमीन पे रख, ये सरेंडर का होता है। 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था। बाप बाप होता है। याद कीजिए, उसी लड़ाई में यहां हमारे 120 सैनिकों ने सरेंडर नहीं किया। ये चुट्टा 93,000 सरेंडर किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सरेंडर जो किया किसने किया? पाकिस्तान ने सरेंडर किया, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। और यहां रूस किसको संभाल लिया? अमेरिका को संभाल लिया। अब 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया और भारत ने कहा कि आप एक्सेप्ट कीजिए कि बांग्लादेश आपका नहीं है। तो कहा कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि बांग्लादेश आज से स्वतंत्र हुआ। कहा कि शेख मुजीबुर रहमान को छोड़िए। तो भारत शेख मुजीबुर रहमान को लेके आया और शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री। लेकिन पाकिस्तान ने कनाडा से कुछ लोगों को हायर किया और शेख मुजीबुर रहमान को मरवा दिया। उनकी बेटी को भी मरवा दिया। उनकी एक बेटी इंग्लैंड में पढ़ती थी, शेख हसीना, जो अभी बांग्लादेश की क्या है? प्रधान। समझा गया? इसलिए जस्टिन ट्रूडो जब आए थे ना, अब भारत पे आरोप लगा रहे थे, तो शेख हसीना ने भी बांग्लादेश को बोला था और कनाडा को कि चट्टा कहीं क्या बोलता है, हमारे पिता के असोसिएशन में कनाडा का हाथ था। समझा गया कि नहीं आ गया? यहां पे तो उधर निर्माण किसका हुआ? पाकिस्तान। लेकिन अमेरिका इतना दबाव बनाया भारत पर, और रूस ने भी दबाव बनाया कि भाई हमारा 40वां बेड़ा जल्दी खाली करो, हमरा औरों जगह लड़ाई लड़ने जाना है, समेटो यहाँ पे। तब तक मानेकशॉ इंदिरा गांधी से कह रहे थे कि इधरों का कब्जा करिए लेते हैं, इधर भी कब्जा कर ही लेते हैं। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर इंदिरा गांधी पे ज्यादा था, क्योंकि अगर रूस अपना 40वां बेड़ा हटा लेता तो फिर अमेरिका चढ़ जाता। तो फिर वही हुआ कि हम इन 93,000 को लौटा देंगे। और शिमला सम्मेलन हुआ कि भारत और पाकिस्तान किसी भी विवाद को आपस में बैठ के सुलझाएगा, ना यूएनओ में जाएगा ना अमेरिका में जाएगा, शिमला समझौता में। इसीलिए जब भी पाकिस्तान यूएनओ में जाता है कि कश्मीर में जनमत संग्रह करा दीजिए, कश्मीर के लोगों से पूछ दीजिए, तो भारत कहता है कि सब पहले साइड कीजिए। ये देखिए, ये चुट्टा 1972 में साइन किया है शिमला समझौता कि हम दोनों आपस में बैठ के बात करेंगे। कहिए कि चले दिल्ली बिरयानी खिलाएंगे, इसको बैठ के बात करते हैं। आपस में बैठ के जब बात किया जाएगा तो हर समय जब भी बाप और बेटा बैठ के बात किया है तो सुना किसका जाएगा? बाप का। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहां पे तो पाकिस्तान का हाल हो गया, बांग्लादेश क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। ये बताइए, बांग्लादेश को स्वतंत्र करने के लिए सबसे बड़ा बुनियाद तो पाकिस्तान ने डाला था। इस तरह से भेदभाव होता है जी। मतलब तुम्हारे देश के लोग थोड़े से अलग दिखने में हो गए, भाषा अलग हो गई तो तुम उसको। अब आप सोचिए, ये पाकिस्तानी जब अपने देश के आवाम के नहीं हुए तो हमारे होंगे? हाँ, कुछ आदर्शवादी लोगों का कहना है कि पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अजब हाल है, आप पाकिस्तान को अच्छे से नहीं जानते हैं। इसका कोई उपाय नहीं है यहाँ पर। इन गधों को, इनको खैर, ये लोग तो अलग दुनिया के लोग हैं, फरिश्ते आएंगे इनको बचाने के लिए। 93,000 के लिए नहीं आया, शायद लेट हो गया था। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? 1972 में लड़ाई हुई, लड़ाई मान्यता मिला 72 में। कितने सरेंडर हुए? 93,000। हम एक हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे थे पाकिस्तान की, जैसे वहां के जो बच्चों की होती है, अब तो ऑनलाइन आप कहीं की बुक पर मंगा के पढ़ सकते हैं। तो हम पाकिस्तान के बच्चों की किताब पढ़े। हम मैट्रिक की बुक लें, उसमें कहीं 71 की जंग की चर्चा नहीं है। तो हम ऑनलाइन ऑर्डर मतलब ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, आएगा नहीं। तो एक ऑनलाइन पढ़ने की भी व्यवस्था होती है, ई बुक। क्लास 6 से लेकर 12 तक, जैसे हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, उसके क्लास 6 से 12 तक में बांग्लादेश की लड़ाई की चर्चा ही नहीं है। बस चर्चा है, और ये 93,000 सैनिकों के सरेंडर की चर्चा नहीं है। समझा गया? ऐसे रखा गया, बांग्लादेशी रहना नहीं चाहते थे, वो पाकिस्तानियों को अलग भावनाओं से देखते थे। इसलिए भारतीय पाकिस्तानी सेना उन्हें उनके हाल पे छोड़कर और चली आई। उनकी बाप रे बाप, शिक्षा में ऐसे मिलेगा तो क्या होगा? समझ आ गए? एजुकेशन बहुत बड़ी चीज होती है। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। अब बोलो। मैं तो कहता कि झूठ तो एक ज्यादा बोलता। चले बात मैं स्टार्ट देता हूँ। सबसे पहले तो बीएनएस गाजी जो थी पाकिस्तान की आप दोस्त, जारी बात उसको मारने की क्षमता जिस तरह खान सर कह रहे थे कि वो सिर्फ और सिर्फ आदर्श विक्रांत के पास ही थी। तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती वार की कि जानबूझ के अफवाह फैला दो, क्योंकि हर कंट्री के दूसरे कंट्री में सिपाही होते हैं, जासूस होते हैं। इंडिया के पाकिस्तान में, पाकिस्तान के इंडिया में, तो इंडिया को ये पता था कि सिपाही जरूर होंगे और उनको गलत इंफॉर्मेशन दे दो
और एक जाल बनाओ और जाल को बना और उस जाल में पाकिस्तान फंस गया और पाकिस्तान की पीएनएस इंटेलिजेंट इंडिया ही है पूरी दुनिया में भाई, और कोई कंट्री है ही नहीं। अच्छा मैं ना रहमतुल्लाह एक बार मुझे और दिमाग में निकल गई पिछली वीडियो में, मुझे याद नहीं रहा कि अगर पाकिस्तान F-16 गिरा इंडिया में तो उसका पायलट भी जरूर पकड़ा गया होगा, या वो इंडिया में गिरा उसने होगा। कहा कि इंडिया में गिरा है। अगर वो पाकिस्तान के बॉर्डर में गिरा तब भी उसकी कोई ना कोई खबर होती है, अगर इंडिया में गिरा तो फिर बवाल मच जाना था। उसने कहा कि इंडिया में गिरा था, पाकिस्तान की हदूद में गिरा था। मैंने कहा कि इंडियन अवाम को वो पिक्चर फिर दूसरी बात मैं बताता हूँ, वो जो था ना पायलट गिरा नहीं था, उसने भी इजेक्ट किया था जब उसके F-16 को लगी थी ना मिसाइल, उसने इजेक्ट किया था। और जब इजेक्ट की मैं बताता हूँ, इजेक्ट किया था उसके दोनों की वीडियोज है, जो उतर रहा है ना क्या नाम है उसका, अभिनंदन, उसकी भी वीडियो है, 2 पैराशूट लेकर आदमी उधर है भैया के वक्त आगे पीछे, क्योंकि उसको भी लग गया था और उसको भी दूसरे पाकिस्तान के किसी फाइटर जेट की वजह से लग गया। ये दोनों की वीडियोज है। अच्छा चले आप इस पर आते हैं, इसके आपके सारे बातों का जवाब है मेरे पास। ना वो मरा था और ना वो इंडिया, जवाब है ना इंडिया में मौजूद था। वीडियो में आओ उसको छोड़ो। अच्छा पीएनएस गाजी को तो किस तरह तबाह किया, ये आपने भी सुन लिया। और 93,000 सरेंडर, उन्होंने सरेंडर करने को ये कहा है कि आप जब वो उतार देते हैं वो अपने स्टार बेल्ट कैप उतारते हैं तब सरेंडर। ये तो हमने वीडियो में भी देखा कि हमारी बल्कि इंडिया ने तो पाकिस्तान की जो सोल्जर की पतलूनें भी उतारी थी। सरेंडर तो यहाँ तक हो जाता है, कैप उतार दी, वो स्टार उतार दिए, बेल्ट उतार दी, गन रख दी, या जो हथियार होता है वो रख दी। सरेंडर तो सिर्फ यहाँ तक होता, लेकिन इंडियन हमसे जाती यार कि हम भाई मेरा जिला है इंडियन से, भाई बहुत बड़ा जिला है यार, पतलूनें थोड़ी उतारनी थी। बड़ी हंसी आती है जब ऐसे जोकर झूठ बोलने बैठ जाते हैं। यार वीडियो दिखा देता हूँ। वीडियो तो क्या, मैं तुम्हें 10 दिखा सकता हूँ खुद बनाकर अपनी शक्ल। ये मेरी दाढ़ी है ना, एडवांस है ना टेक्नोलॉजी, मेरी दाढ़ी नजर ये है कि ये शक्ल को पहचानी नहीं जाएगी। यार किसको तुम मानते हो? कोई इंटरनेशनल कोई मीडिया को दिखाऊं, इंटरनेशनल अखबार दिखाऊं, इंटरनेशनल अखबार में छपी है ये तस्वीरें। हाँ वो अखबार जो मुझे दिखाओगे ना तब मैं मानूंगा। इंटरनेशनल मीडिया को मानोगे? हाँ हाँ वो मानूंगा। अगर वो चलो इंडिया में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आज आ रही है, अभी तक आज कुछ लोगों को पता है कि कुछ को पता नहीं है, मतलब को झूठ की अभी तक लोगों को पता नहीं है। अमेरिका में तो वीडियो बना के उसने मत मार दी, आगे उससे भी कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आने वाले हैं। तो आप भाई साहब कह रहे हैं कि अभी तक यही क्या लोगों को पता ही नहीं है। अफसोस है मुझे पाकिस्तानी होने पर। अच्छी बात वो है, तुम्हारी सोच है। अफसोस होता है कि ऐसे जहल लोगों में मैं बैठा। हाँ हाँ यार जिनके सामने कलेजा चीर के भी रख दो ना तो यार ये कलेजा, ये कहते हैं यार कलेजा नहीं है, ये कोई गोबर है, कलेजा तो नहीं लगता। फिर खाएंगे ओ ये तो कलेजा ही थे, हम गोबर क्या रहे। ये ऐसे है पाकिस्तान। नहीं फिर भी कहेंगे यार स्वाद तो इसका, फिर कहेंगे कि इसका, फिर भी कहेंगे यार इसका स्वाद जो है ना गोबर सही है तो ये कलेजा ही। ऐसी सोच है पाकिस्तान की मेंटालिटी। मैं कभी कभी जब ज्यादा मुझे फिर गुस्सा आता है, फिर कहता है आप गलत बोलते हो, मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हें फिर क्या किस तरीके से तुम मानते हो, ताकि तुम मानने वाली कौम हो नहीं। अच्छा हमें गुस्सा आता है, हम आपको 10 गुना ज्यादा पूरा बोल सकते हैं भाई, ये सब तो मैं भी, लेकिन ये कमजोरी होती है जो गलत बोलता है बातों के अल्फाजों से। चलो साबित करो, ये 93,000 झूठ में साबित करो यार, इस पर फिर आज बैठ बताओ। इसका मेरे भाई को ऑफिशियली जवाब ऑफिशियली दूंगा, ऑफिशियली जवाब। अच्छा भाई चलो ये तो भाग गया था डर कर, इसमें खिलाई पार्टी हार गया था, ये मुझे भी पता है, इसका जमीर खुद भी इसको मलामत करेगा। तुम लगा लो, मैं साबित कर रहा हूँ। 93,000 सरेंडर किए थे। मैं 2 बातें करूंगा और मुझे इसका जवाब चाहिए, फिर मैं आपको इस शर्त के बारे में भी सवाल करूंगा आपसे, ठीक है। पहली बात ये कि आपने ये वीडियो चल रही है ना, इसमें आप दोस्त का जिक्र हो रहा है, पाकिस्तानी आप दोस्त के बाद में बात हो रही है। अच्छा वो पाकिस्तानी आप दोस्त थे, इंडिया के पास आप दोस्त नहीं थे? पता नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, ठीक नहीं, मैं पास झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा इंडिया के पास आप लोग आपके मतलब वीडियो के मुताबिक हो सकता है कि ना हो, ठीक है। उनके पास एक ऐसा जहाज था इसके 1 किलोमीटर विशाल जहाज था। आपको पता है ना 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 100 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने? हजार सॉरी 100 मीटर होते हैं। मैंने हकीकत बात है, मुझे नहीं पता, मैंने आपसे यार बात इंक्लूड करो। वो मैं इतना लंबा जहाज मानते कि आज के दौर में हो तो चलो बात मानने को आती है, मैं मानते नहीं कि इतना लंबा जहाज भी होता है। तुम्हारे नाम मानने से नहीं होगा, ठीक है।
वो यार एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते हैं ना असद भाई, एयरक्राफ्ट कैरियर है, थोड़ी तस्लीम ले लो, खुदा का वास्ता है। सही बोल रहा फैसल है। दुनिया का सबसे बड़ा जो कह लें कि जो कार्गो शिप जो है वो चंद एक मंथ हो गया पाकिस्तान के बंदरगाह पर आया था। उसकी जो लेंथ थी वो 400 मीटर थी और दुनिया का सबसे लंबा था। कार्गो शिप और आईएनएस विक्रांत में फर्क है। विक्रांत है एयरक्राफ्ट कैरियर 500 मीटर होगा, 600 मीटर होगा, 1000 मीटर नहीं हो सकता। तुम्हारे कहने से नहीं होगा, मेरे कहने से नहीं हो सकता यार। इस बात को छोड़ो, मेरा सवाल ये था, अच्छा वो जो आप लोग मारे गए, जाहिर बात जब वो क्रैश हुई उसकी ऑन द स्पॉट जो क्रैशिंग होगी उसके कुछ सबूत तो होंगे इंडियन लोगों के पास। तुम कितने सबूत देते हो यार? तुम मेरी बात का जवाब दो पहले। मेरे पहले सवाल का जवाब दिया मैं दूंगा, मैं निकाल के दूंगा, फिर मान जाओगे। हाँ मैं तब मानूंगा। अच्छा वो सबूत होंगे, फिर आपने कहा कि वैसे हैरत वाली बात ये है, तुम कोई इंटरनेशनल एक्सपर्ट हो, तुम्हें सबूत सब के चाहिए। मुझे हर बात का जवाब चाहिए, ऑन द सबूत चाहिए मेरे भाई। मैं तब बात 93,000 की बात करो, उसका सबूत होता है। 93,000 की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा इंडिया पाकिस्तान की जंग वॉर इंडिया पाकिस्तान की नहीं थी, वो थी पाकिस्तान की आपस में वॉर, जो एक मुल्क दूसरे मुल्क से अलग आने की यार वो कोशिश कर रहे जो बात पॉइंट है वो करो। पॉइंट पर ही आ रहा हूँ। मुझे पीनस के सबूत चाहिए, मुझे इंडियन कहाँ हमारे मुंह में मूता वो सबूत चाहिए, वो वाला सबूत चाहिए, फलाना सबूत चाहिए, पैंटे उतारी है वो सबूत चाहिए। अच्छा मेरे सर अब तुम्हें लगता है कि इज्जत रास हो जा रही है? पैंटे उतारी है वो मुझे सबूत चाहिए, वीडियो तुम्हारी इंटरनेशनल आ गई है, वो जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी है वीडियो। मुझे लगता है तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही। मैं अपने अंदर जो चीजें हैं ना वो बाहर निकालना शुरू करता हूँ, तो वीडियो में देखता हूँ तुम्हारी कैसे चलती है। इज्जत से बात कर रहा हूँ तो उसका जवाब इज्जत से। और तुम्हें सबूत हर चीज का क्यों दूं? मैं बैठा नहीं, आप देते हैं सवाल करते हो, आप देते हैं सबूत, आप मेरा सबूत ऑन द स्पॉट करते हैं, लिख देते हैं साथ में। मैं दूंगा थोड़ी की इज्जत नहीं है आप लोगों की उन लोगों के बारे में। मैं जब भी बात करता हूँ मेरे पास सबूत होते हैं, आप कहते हैं कि हमारी वीडियो भी चल रही। अच्छा चलो दो सबूत, 93,000 सबूत तो नहीं थे। अच्छा 93,000 सबूत तो वो नहीं थे। बात यहाँ से शुरू हुई थी, बात यहाँ से शुरू हुई 93,000। चले आपने सामने बात काट दी। उसका पीएनएस विकल्प में तुम्हें सबूत दे दूंगा। हाँ वो भी आपको सबूत देना पड़ेगा। पाकिस्तान एक ही आपस में लड़ाई थी तो इंडिया इन्वॉल्व हुआ। ठीक है अब पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है आपने कहा 93,000 लोगों ने सरेंडर कर दिया। अमेरिका को क्या जरूरत थी शिप लेकर तो इंडिया पर अटैक करने की, और रूस को क्या जरूरत थी इसमें इंटर होने की? इसका भी जवाब है जो पीएस जवाब दो, मैं उधर ही जाऊंगा, पीएस की तरफ ही जाऊंगा। पीएस गाजी किसकी थी? अमेरिका की थी। अभी आपने कहा पाकिस्तान की थी। अमेरिका ने दी थी पाकिस्तान को, पाकिस्तान टेंडर थी, पाकिस्तान को आ गया है कि वो पाकिस्तान को सोए थे नशा करके आते हो। नहीं मैं नशा नहीं करता। पीएस गाजी के क्या कहा था कि भाई अमेरिका ने दी थी, पाकिस्तान की कस्टडी में थी। तो कस्टडी में जो चीज होती है मेरे भाई वो खरीद कर लेगी कि तो पीछे आई सुनने पे। यार इंडिया अमेरिका आ रहा था यार, तुम तो ये बात घुमाने की बात कर रहे हो। इंडिया तुम्हें पता है पाकिस्तान की कितनी हेल्प की है अमेरिका ने हर जगह पर। जब अमेरिका आ रहा था जाहिर बात है अमेरिका उसका दोस्त था इंडिया अपना पाकिस्तान का, और रूस से दोस्त था इंडिया का। तो जब वो चला जाहिर बात है जंग शुरू हो गई तो और यार सबर कर ले तो दोस्त कंट्री का एक दूसरे जो मफाद होते हैं जहाँ वहाँ इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ती है। तो अमेरिका ने इन्वॉल्वमेंट की थी जंग में, तो उधर से रशिया ने भी इन्वॉल्वमेंट की। रशिया पहले पहुंच गया तो रशिया छोटा था। अब आप 93,000 40 पर बैठ लगाओ। मेरी बात सुनो, तुम्हें बैठ लगाने की बहुत शौक है। मुसलमान हो कि गैर मुस्लिम हो? चले कोई किसी तरीके पर मानते हो? क्या तुम्हें बैठ के बारे में पता भी है? अच्छा मानते हो, 93,000 नहीं थे, तुम क्या कहते हो? मेरी बात सुनो, इंडिया चीफ वीडियो बना के थक गया 93,000। तो मैं कहता हूँ कि वो तादाद ऑफिशियली मुझे दिखाओ। ऑफिशियली दिखाऊंगा, ऑफिशियली दिखाऊंगा। कोई वीडियो तो मैं नहीं मानूंगा। वो साइन किए हुए 93,000 साइन किए हुए 93,000 होंगे। 93,000 साइन किए हुए ऑफिशियली होगा। तुम्हारे टाइम की न्यूज, तुम्हारे जर्नल की न्यूज तो नहीं मानूंगा मैं। ये जो इंडिया की वीडियो आती है मेरे भाई उस पर आपको ऑफिशियली आर्मी के सिग्नेचर हुए खुदा का वास्ता सब वो पेपर चाहिए। इस तरह की आर्मी पेपर लीक नहीं करती यार, पढ़े लिखे हो के जाए लो। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पता है इस चीज। ये सीक्रेट होते हैं। तो असद भाई इतना भी नहीं जानते, असद भाई इतना भी नहीं जानते, असद भाई इतना भी नहीं जानते। अफसोस है
अगर जज अफसोस है यार, अगर वकील केस करता है मेरे भाई तो ऑफिशियली उसे पेपर जमा करवाना अफसोस है कि आर्मी आर्मी सीक्रेट होते हैं वो इस तरह तो आपकी जुबान जो चाहे कह दे, तुम्हारे भी मैं नहीं मानूंगा। तुम्हारा डांग मूव ने कहा मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कौन होता हूँ। मैं कौन सा झूठ है जो नहीं चलो बोला जाता। वो झूठ होगा, इंटरनेशनल किसी किसी चैनल पे बात कर, चैलेंज कर लो कहीं सर्च कर। यार चैनल तो क्यों मैं चैलेंज करूं, मेरी बात सुनो, मैं दो टू द पॉइंट बात करूं। मीडिया वालों के पास वो चीज मौजूद होगी तो वो पेश करें, सीधी सी बात है। जो साइंस प्रोफेशन पेश करते हैं कश्मीर के लिए, वो आप मानते हैं? वो भी भाई मेरे पास रिटर्न लिखा हुआ पेश करें, रिटर्न देते हैं, रिटर्न साइन हरी सिंह के साइन दिखा के कहते हैं सही देखो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट दिखाते हैं ना, दिखाते हैं, दिखाते उसको हैं। मानते हो आप? अभी आपने कहा कि ऑफिशियल जो पेपर है वो लीक नहीं होते ना, वो दिखाए जाते हैं। अभी आपने कहा कि वो दिखाते हैं। हाँ वेरी गुड, बात है। वेरी गुड, आ जाओ आ जाओ, मुझे पता था क्योंकि पाकिस्तान ने किया था उसका केस यूएनओ में और इंडिया ने उसके दिए थे सबूत। क्या 93,000 का पाकिस्तान ने किया केस कि हमारे 93,000 सरेंडर नहीं हुए, फिर वो दे सबूत, आ जाओ फिर हमारे फिर एक्सपोज हो गए, इतने ऐसे एक्सपोज फिर पाकिस्तान ने कहा कि हमें 93 के सबूत दो, कितनी वीडियो बनी? तुम पिटीशन दायर कर दो इंडिया, फिर यार असर भाई मेरी बात सुनो, तुम्हारी बात में ही बात आ गई, जवाब मैंने दे दिया, तुम कोई जवाब पिटीशन दायर की, तुम उस बात को गोल मटोल कर रहे हो। मैं सीधी सी बात मैंने कर, पूरा पॉइंट बात तुमने की कहा है। ऑफिशियल में डॉक्यूमेंट दिखा दो, दिखाओ। मैंने कहा दिखाते हैं, मैंने कहा तुमने माने हरी सिंह वाले, तुमने कहा अच्छा वो ऑफिशियली दिखा दिया तो ये क्यों दिखाते? उसके लिए आपने यूएनओ में पिटीशन दायर की थी यूएनओ में कि भाई ये तो हमारा है। असद भाई सबर, असद भाई पढ़े लिखे वाले सबूत दो, जब पिटीशन दायर होती तब भी ऑफिशियली सीक्रेट लगता है कि तुम पढ़े लिखे हो। सीक्रेट जो होता है उस वक्त रिवील होता है जब जो पिटीशन दायर होनी है तब भी इस तरह के जो राज होते हैं वो निकलते हैं। आपने पिटीशन दायर की है कि भाई जो तुम क्लेम कर, आपने किसी पाकिस्तान ने की है? 2 टके की औकात नहीं है इंडियन वालों की। अगर इंडियन जब कैमरा मैन चाहे वीडियो वालों की 2 टके की औकात है तो बात क्यों करते हो? अगर तुम्हारी औकात है तो वो पेपर मुझे दिखाओ, मैं तुम्हारी औकात को मानूं, बात मेरी ये है। अच्छा मेरी बात सुने, गौर आप कह रहे हैं कि ये प्राइवेट यानी कि कह रहे हैं उसे मतलब कि वो गवर्नमेंट के दोनों तरफ से वो नहीं दिखाए जाएंगे, नहीं दिखाए गए। दोनों तरफ ये 2 कंट्री का मसला था, इंडिया पाकिस्तान का। जब ये कुछ दिखाया जा सकता है कि पैंटें उतर रही हैं तो ये क्यों नहीं दिखा सकते कि बस बात है यार, मैंने कहा तो तो है। ये तो दिखा सकते, क्यों नहीं तुम दिखा करो, तुम दावा करो फिर 93,000 हमारे नहीं है, वो फिर आप सबूत भी दे दो। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम जाओ यूएनओ में जाओ, तुम मुझे अभी बैंक में जाने की बात कर। मैं कहता तुम यूएनओ में जाओ, यूएनओ में पिटीशन दायर को भाई हमारे ऊपर ब्लेम किया जाता है, झूठ बहतान बांधा जा रहा है, हमारे 93,000 नहीं थे, हमारे कम थे, इसको सही किया जाए, फिर वो आपको सबूत भी दे। और यार मैंने तुमसे सीधी और हरी सिंह समझ आ गया, तुम्हें भी समझ आ गया कि ये 2 कौड़ी के लोग हैं, तुम जैसे और मुझ जैसे।